संघों के सदस्य, मीडिया तथा अन्य स्टेक होल्डर्स इस सभागार में व ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर उत्तर प्रदेश, कृपया अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। बाद में देते कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश, कृपया मंच पर आकर अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। रिसेंटली मार्च के महीने में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स का स्टैंडर्ड्स का एक लिस्ट किए थे। सो बाद में अभी नया चीज़ें आ रहे हैं, नई चीज़ें जैसे ऑर्गेनिक फूड के बारे में बात हो रही है, वीगन फूड के बारे में बात हो रही है, तो उसका एक स्टैंडर्ड्स अभी बन रही है, स्टैंडर्ड बन गया है, अपडेट कर रहे हैं अभी। सो रेगुलरली वी हैव बीन इंटरैक्टिंग विद इंडस्ट्री। जो अगला अलग देशों में FDA has got 48 साइंटिफिक पैनल्स, यूरोपियन यूनियन के पास 28 साइंटिफिक पैनल्स है, जो लेकिन जो हिंदुस्तान में जो होता है जिससे हाईली डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होता है। मतलब जब स्टैंडर्ड जब बनती है, साइंटिफिक पैनल ने इंडस्ट्री को बुलाती है, अगर मिल्क का है तो मिल्क इंडस्ट्री को बुलाती है, बुला के चर्चा करते हैं, चर्चा करके उनका आपका इश्यूज क्या है बोलते हैं, अगर पेस्टिसाइड्स हमारे बनाना है, अगर इश्यूज क्या है पूछते हैं। उसके बाद साइंटिफिक कमेटी जाता है और साइंटिफिक कमेटी में चर्चा होने के बाद स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका हेडेड बाय हेल्थ सेक्रेटरी और चेयरपर्सन, उनके सामने उसको प्रस्तुत करती है। देन बाद में वहाँ भी इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, बाद में मिनिस्ट्री जाता है, मंत्री महोदय का अप्रूवल के बाद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होता है। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद 60 दिन का टाइम देते हैं और सभी इंडस्ट्री वाले दोबारा रिस्पॉन्ड करते हैं। इंडस्ट्री नहीं बल्कि हर एक सिटीजन, कंट्री का हर एक सिटीजन उसमें पार्टिसिपेट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। वो पढ़ने के बाद अगेन इट विल गो टू द साइंटिफिक पैनल, अगेन साइंटिफिक अथॉरिटी पे बात आता है, अगेन इट गोस टू द मिनिस्ट्री, बाद में ही फाइनल नोटिफिकेशन आता है। इतना डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हुआ है। दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन यूएसए में नहीं है, यूरोपियन यूनियन में भी कहीं नहीं है। दिस इज हाईली डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो फॉर दैट आदरणीय मंत्री महोदय भी बोलते हैं कि इस जहाँ जब ड्राफ्ट जो होता है आप इंडस्ट्री के साथ ठीक से चर्चा करो, तो चर्चा करने के बाद ही हम ये करते हैं। सो दिस नॉट ओनली इंडस्ट्री, द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होता है। FSSA में जितने भी इश्यूज हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और फूड मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। तो मिल्क के बारे में है तो वी डिस्कस विद एनिमल हस्बेंड्री, पेस्टिसाइड के बारे में तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। सो एवरीथिंग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत से हम इसका स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और एवरी डे वी आर अपडेटिंग आवर स्टैंडर्ड्स रेगुलरली। फॉर दिस FSSA से आने के बाद पहली बार जो हो रहा है डेमोक्रेटाइजेशन, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये खड़े थे के लोग, उसने मेरे साथ हैंडशेक कर रहे थे। एक ने हिंदी में मुझे मेरा स्वागत किया तो मैंने कहा इंडिया से हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं इंडिया से हैं। मेरे विजिट होने के बाद एक साइड में मुझे मिले तो बातचीत हो रही थी। मैंने कहा कितने इंडियन हैं? तो उन्होंने कहा 10 में से 3 इंडियन हैं। ये हमारी संपदा है। यू आर ऑल आर आवर एसेट। आप सब लोग हमारे एसेट है, लेकिन हमें हमारे एसेट का उपयोग केवल दुनिया में कोई जगह पे सिस्टम बनी हुई है उसका इम्प्लीमेंटेशन करा देना और यही दिशा में सोच के हमें तय करना तो होगा ऐसा। हम जिस तरह से देश को देखते हैं आज हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। कोई पेशेंट बीपी के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, 2-3 टैबलेट खाते हैं, 2 टैबलेट खाते हैं, 3 टैबलेट खाते हैं, ये हालत हमारी हुई है। टैबलेट किसी को लंबा टाइम के लिए जिंदा नहीं रख सकता है।
दैट इज वन टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी, केमिकल से अल्टीमेटली तो आप पेट में केमिकल्स ही डालेंगे ना। स्वस्थ रहने के लिए वेलनेस ही उसका बेस्ट सॉल्यूशन है। हमारा सारा खान पान में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथी मंत्री, उन्होंने कुछ ज्ञान भी दिया, हंसाया भी, विशेष शेर शायरी भी कही जो मैं नहीं जानता हूँ, जैसे हमारे एसपी सिंह बघेल जी, हमारे फसाई के सीईओ कमलावर्धन जी, हमारी मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी नायक जी, सभी उपस्थित एक्सपर्ट टीम के सदस्य भाई बहन, मैं मानता हूं कि आज एक ऐसी टीम के साथ मेरी बात हो रही है जिसकी देश में सबसे बड़ी और अहम जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी छोटी नहीं है। कोई देश तब समृद्ध हो सकता है जब ये देश के नागरिक स्वस्थ हो, और देश के नागरिक स्वस्थ तब रह पाते हैं जब अपने आहार विहार का अच्छी तरह से नियमन करें, और उसके लिए उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसके लिए गाइड करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के फसाई के द्वारा काम हो रहा है। इस फसाई इंस्टीट्यूट के साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं। आप साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। ये देश की एक विशेषता भी रही है। जब आपको कोई साइंटिस्ट के रूप में संबोधित करते हैं, आपको एक्सपर्ट के रूप में संबोधित करते हैं, केवल इतना ही नहीं, एक दृष्टि से सोसाइटी आपको देखती भी है। आपने कुछ रिकमेंडेशन किया है, आपने कुछ बात कही है, एक खाना चाहिए, एक नहीं खाना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जब आप कहेंगे देश अवश्य मानेंगे, लेकिन जब हम कोई स्टैंडर्ड बनाए, कोई सेफ्टी सुनिश्चित करे, तब हमें दो तीन चीज को ध्यान में रखनी होगी। हम मानक कौन सा एडॉप्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कौन सा एडॉप्ट कर रहे हैं। बघेल जी की बात से उसको ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने मिलेट्स का उल्लेख किया और उसको श्री अन्न मोदी जी ने बना दिया, और उन्होंने जाओ और इंडस सिविलाइजेशन के साथ उसको जोड़ा। दोस्तों, इंडिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश का खान पान हमारी तरह से होता है। हमारा मिनरल कंटेंट्स, हमारी जमीन में जो है, हमारा वाटर का जो स्टैंडर्ड है, कंटेंट है, उससे हमारा बॉडी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हमारा कंपोजिशन कौन सा है। जिस धरती से आप पैदा होते हैं, एक धरती का आपका बॉडी का कंपोजिशन बनता है, और इसलिए हमारा खान पान, जीवन शैली, दो चीजों को जब हम स्टैंडर्ड तय करें, तब हमारे सामने एक रेडीमेड स्टैंडर्ड है वेस्टर्न का। हाइजेनिक की दृष्टि से गुड, उसमें कोई हाइजेनिक की दृष्टि से दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को आप फॉलो करो, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब हम हमारा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तब क्या आपने कभी स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए या तो कोई रेसिपी तैयार कर रहे हो तब अपना ट्रेडिशनल किचन को देखा?
हमारा पूर्वज 100 साल की आयु तक जिंदा रहे, क्या उसकी खान पान थी, उसके लिए कभी स्टडी रिपोर्ट तैयार किया? उसका पब्लिकेशन कोई फसाई के बुक में आया? या तो जिस यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, उसके पर आपने उस विषय पर कभी आर्टिकल लिखा क्या? दोस्तों, हमारा किचन एक बेस्ट फूड हमें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए दिन में, हमारा खान पान की दिनचर्या का खान पान क्या होना चाहिए? हमारा किचन, हमारा ट्रेडिशन, हमारी जीवन शैली, उसके साथ कभी मैपिंग किया क्या? आज से 50 साल पहले हम क्या खाते थे, क्या हमारी लाइफ थी, कैसे लाइफ थी, उसके बारे में कभी कंपैरेटिव स्टडी किया क्या? मैं मानता हूं कि कोई देश का अपना अपना खान पान हो सकता है, हमारा देश का हमारा अपना खान पान हो सकता है, और उसका स्टैंडर्ड हम हमारे हिसाब से तैयार करें। मैं मानता हूं कि तब जाके हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इट इज वन पार्ट ऑफ वेलनेस। एंड अब मान के चलो, मैं आपको जो हमारे फसाई के साथ जुड़े हुए ऑफिसर लोग हैं, उसके साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट कम्युनिटी है, एक्सपर्ट ग्रुप है, दोस्तों मैं मानता हूं कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कोई जगह पे आपको जाना है, आप यहां आए विज्ञान भवन में, तो गेट पर गेट कीपर होगा, अंदर कौन आ रहा है, बाहर कौन जा रहा है, कब आने देना चाहिए, कब बाहर जाने देना चाहिए, उसका नियमन करते हैं ना, वो किसका काम है? गेट कीपर का काम है। आप देश के हेल्थ के गेट कीपर है, देश के स्वास्थ्य के गेट कीपर है। आप क्या मानक तय कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं, आप कौन सी हाइजेनिक का सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा क्वालिटी का फूड देश के नागरिकों को मिल रहा है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये तय करने की जिम्मेवारी जब आपकी है, तब दोस्तों चैलेंज को हमें स्वीकार करना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हम ऐसी रेसिपी बना के दे, ऐसा स्टैंडर्ड बना के दे जो हमारे देश के नागरिक डायबिटिक ना हो। के द्वारा हम देश के निर्माण में क्या सहयोग कर सके? दोस्तों, जरूरी नहीं है, देश के लिए हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। हम मान ले कि सरकार करेगी, वो इज गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी, लोकशाही में हम सब ही सरकार है। एक जॉइंटली एफर्ट, सामूहिक प्रयास से ही देश बदल सकता है। मोदी जी कई बार बहुत सही बात कहते हैं, एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो हम एक स्टेप ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन देश के 123 करोड़ की जनसंख्या एक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम एक ही समय में एक ही साथ 123 करोड़ स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हमें देश के लिए अपना दायित्व निभाने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है। देश के हर नागरिक, मैं मिनिस्टर हूं, मुझे हर संभव 24/7 मुझे परमात्मा ने और मोदी जी ने जिम्मेवारी दी है, तो मैं देश के हेल्थ को ठीक करने के लिए एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरी एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने चाहिए, इस भाव से मैं सोचूंगा तो मैं बेस्ट आउटपुट दे पाऊंगा। मेरे देश के हर ट्रेडर्स, व्यापारी, बिजनेसमैन, वो सोचेंगे मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मैं देश का एक जिम्मेवार नागरिक भी हूं, मैं मुनाफाखोरी नहीं कर सकता, मैं देश के लोगों को टाइम पे चीजें मिले उसके लिए प्रयास करूंगा, प्रॉफिट भी करूंगा, लेकिन प्रॉफिटेरियन नहीं करूंगा। ऐसा उसके मन में भाव आता है क्या? हर व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यक्ति कमिटमेंट और डेडिकेशन नेशन के प्रति देखेंगे ना, तब मैं मानता हूं कि सारी चीज आप फूड सेफ्टी के लिए यहां से स्कोर बना के क्या मिलावट की और ढूंढने के लिए तब निकलना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई जगह पे कमिटमेंट की कमी है। मिलावट करने वाला भी नहीं सोचता है कि मैं मिलावट वाला कोई चीज लोगों को खिला दूंगा तो मेरे देश के नागरिक का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तो मेरा देश का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और उसको मेरे देश को नेशनल लॉस होगा। ऐसा वो सोचेंगे। ऑफिसर सोचेंगे कि
ऐसे गलत करने वाले लोगों को तो छोड़ा नहीं जा सकता है, कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन कई बात में आके छोड़ दिया तो हम हमारे कमिटमेंट से डेविएट हो जाते हैं। जी नहीं, हम सब लोगों की नेशन के प्रति जिम्मेवारी, कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। मेरे यहाँ बैठे हुए एक एक एक्सपर्ट, एक एक साइंटिस्ट हर पल हर कोई मीटिंग में बैठे तो सोचे कि मुझे एक ऐसा स्टैंडर्ड देना है जो स्टैंडर्ड मेरे देश के नागरिक का स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाएगा, देश के नागरिक को स्वस्थ रखेंगे। दोस्तों, ये भाव जब देश के नागरिक में आ जाएगा तो मैं मानता हूं कि देश मोदी जी के लक्ष्य के अनुसार डेवलप करने बन जाएगा। मोदी जी ने 15 अगस्त रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा कि हम देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हम देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। एक समय था दुनिया हिंदुस्तान से सीखती थी। इंडस सिविलाइजेशन की बात हुई ना, 5000 साल पहले दुनिया इंडिया से करना लेती थी। इंडिया दुनिया के साथ ट्रेड करता था। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं और गुजरात में इंडस सिविलाइजेशन की कई चीजें मिली हुई है। 5000 साल पुराना डॉक पोर्ट आज दुनिया में कोई जगह पे है तो इंडिया में, गुजरात में, लोथल में है। आप गुजरात में धोलावीरा जाके देख के आओ। आप लोगों ने शायद, किसी को रुचि होती तो एक बार मोहेंजोदड़ो पिक्चर आया था। देश का एक अलग हमारी स्थिति है। ये पिक्चर टिकट बारी पर लंबा नहीं चल पाया, लेकिन ये पिक्चर बन रहा था तब उसका सेट लगा था और ये सेट गुजरात के कच्छ में एक मोहेंजोदड़ो सारा टाउन बनाया गया था, जो 5000 साल पुरानी सभ्यता का नगर था। और जब वो बनाया गया, उसके पीछे डायरेक्टर ने 150 करोड़ का खर्च किया था और इंडस सिविलाइजेशन में रिसर्च करने वाले सभी लोगों को बुलाया था। और दोस्तों, एक सेट खड़ा किया गया था। यही सभ्यता का एक नगर धोलावीरा है गुजरात में। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ इसलिए जुड़ रहा हूं, ये नगर को कभी किसी को गुजरात में जाने का अवसर मिले तो हम कितना सभ्य थे आज से 5000 साल पहले, आपको पता चलेगा। हम अभी वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सारा नगर नगर ही है। 5000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता था, आज भी है। हम कितना डेवलप्ड थे, हम दुनिया को कैसे सिखाते थे। आज हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं। धोलावीरा में जाके उसकी ड्रेनेज, ट्रामा वाटर, सिटी प्लानिंग देखने जैसा है। 5000 साल पहले था। इतना ही नहीं, आज के समय में हमने ये सब कंस्ट्रक्शन सीमेंट से हुआ होगा। लाइमस्टोन को 600 सेंटीग्रेड हीट ट्रीटमेंट करके उसको ग्राइंडिंग कर देते हैं और थोड़ी सी फ्लाई ऐश ऐड कर देते हैं तो सीमेंट बन जाती है। और उसकी आयुष्य मॉडर्न साइंस कहता है कि 100 ईयर की है। 5000 साल पहले ये धोलावीरा टाउन की बाउंड्री पर फोर्ट है और एक फोर्ट पर मड से प्लास्टर किया है। गांव में महिलाएं मड से प्लास्टर करती है ना, ऐसा 5000 साल पहले मड से किया हुआ प्लास्टर आज वैसा ही वैसा है। ये साइंस हमारे यहाँ था। ये साइंस और ये विरासत के हम वाहक हैं, इसलिए हम हमारा स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं। हम किसी के पर डिपेंडेंट होके ही नहीं सोच सकते हैं। अपनी सोच के आधार पर हम दुनिया को भी गाइड कर सकते हैं। ये ताकत, मैनेजमेंट की ताकत। मैं जब कोविड शुरू हुआ तब दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था तो दुनिया मुझे उस वक्त पूछती थी कि इंडिया इज ए बिग कंट्री, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, हाउ यू आर मैनेजिंग कोविड। आप कोविड का मैनेजमेंट कैसे करेंगे?
आपके फिगर के आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा, ऐसा दुनिया को था। दोस्तों, एक कोविड का मैनेजमेंट मोदी जी ने जो ट्रेडिशनल तरीके से किया ना, ये देश का अपना मॉडल कैसा होता है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ये देश में कभी हेल्थ एक कॉमर्स नहीं था। दुनिया के लिए हेल्थ कॉमर्स हो सकती है, इंडिया के लिए हेल्थ कॉमर्स नहीं है। इंडिया के लिए हेल्थ सेवा है। इंडिया के लिए हेल्थ सेवा है और इंडिया के लिए हमारा नेचर, स्वभाव, ये सहकार है, कोऑपरेटिव है, एक दूसरे को सहयोग करना, ये हमारा स्वभाव है। और ये तरीके से मोदी जी ने काम किया। उस वक्त पॉलिटिक्स तो बहुत होता था, ये बात अलग है, ये यहाँ उल्लेख करने का विषय नहीं है। लेकिन जब कोविड चल रहा था, मोदी जी ने कहा, और उस वक्त में जब दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था तो दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर मुझे बताते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं ड्यूटी पर, हमारे यहाँ नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत है। तब मैं कहता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मी, सारा कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली बजा के उसको प्रोत्साहित किया, ताली बजा के उसको प्रोत्साहित किया, ट्राई कलर एयरफोर्स के प्लेन के द्वारा हरा के उसको प्रोत्साहित किया। नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान में कई आप लोगों ने व्हाट्सएप में वीडियो देखे होंगे, एक नर्स ड्यूटी दे रही हो, 1 महीने से कंटिन्यूस कोविड वार्ड में ड्यूटी देती हो, 3 महीने के उसके छोटी बच्ची हो। दोस्तों, बच्चे के प्रति किसी को प्यार नहीं होता, और कोई भी माँ 3 महीने के बच्चे को मिलना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? वो इसलिए मिलना नहीं चाहती थी कि वो कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रही थी। उसको ऐसा था कि मैं जाऊंगा तो मेरी बेटी को लग सकता है। घर नहीं गई, ड्यूटी देते रही। कई डॉक्टर ने अपने प्राण गंवाए, कई नर्स ने ड्यूटी देते देते अपना प्राण गंवाया, लेकिन अपनी सेवा को नहीं छोड़ा। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की ताकत है। दोस्तों, आप खान पान से आपकी बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई डॉक्टर को देखा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाइयां नहीं देता है और आपको हेल्दी कर देते हैं केवल खान पान में बदल करने से। आयुष्वेंद्रिये प्रतिष्ठति। That means you will see 100 spring. The spring is something the most important season. तो 100 springs को आप देखना है, 100 साल आप सूर्य भगवान को देखना है, ऐसा बोलते हैं। मतलब 100 साल जीने का this is something which everybody expects. For that, food is very very important. So WHO ने स्लोगन में बताया है। वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचेंगे। कई बार मैं पुलिस में रहा हूँ, अपनी कुर्सी बचाने के लिए एसपी हमको सस्पेंड कर देता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो हम लोग वो हैं, जब आप अच्छा कर रहे होंगे तो आपको पूरा, जैसे आज अवार्ड दिया है, ऐसे ही आप पुरस्कृत भी होंगे और निलंबित भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत में आज जिस तरह से मिडिल क्लास बढ़ रहा है, इमर्जिंग हमारी इकोनॉमी है। कोविड के बाद दुनिया का जीडीपी ग्रोथ 1%, 2%, डेवलप्ड कंट्री भी 3%, 4%, चाइना 4.5% पर रुका है। दोस्तों, आपका और मेरा देश हिंदुस्तान आज 7% जीडीपी ग्रोथ से आगे। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। केंद्रीय प्रतिनिधि पुरस्कार ग्रहण करते हुए उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला तीसरे स्थान का भोपाल दूसरे स्थान पर तथा ग्वालियर 5वें स्थान पर है। प्रथम स्थान केरल।
பேனர் கிட்ட எடுப்போம் பண்ணி बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कारों से आगे बढ़ते हुए अब